नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा पुरकाजी में शुक्रवार को रमजान उल मुबारक के तीसरे जुमे की नमाज बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ शहर के विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई। इस दौरान हजारों रोजेदारों ने एक साथ सजदे में सर झुकाकर मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं मांगी। इस अवसर पर मौलाना नवाब ने अपने बयान में बताया कि रमजान शरीफ का दूसरा अशरा चल रहा है, जिसमें मगफिरत का अशरा कहा जाता है। इस अशरे में रोजेदार अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं, जिससे अल्लाह उनकी मुश्किलों को दूर कर देता है और अपनी रहमतें नाजिल करता है। कस्बे के शहर काजी मुफ्ती तनवीर अहमद ने रोजेदारों से अपील करते हुए कहा कि सदकाए फितर ईद की नमाज से पहले अदा कर देना चाहिए, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग भी अपनी जरूरत का सामान खरीद कर खुशी खुशी ईद मना सके। उन्होंने यह भी बताया कि ईद की नमाज से पहले अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उसका फितर भी माँ और बाप पर अदा करना वाजिब होता है। पुरकाजी कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में मिली जानकारी के अनुसार सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। नमाज के बाद लोगों ने बाजारों में जाकर कपड़ों और रोजमर्रा की जरूरत के सामान की खरीदारी की। वहीं बाजारों में रौनक और खुशगवार माहौल दिखाई दिया, जिसमें दुकानदार भी काफी खुश नजर आए। और आज हमने जामा मस्जिद के अंदर तीसरा जुमा अदा किया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर जुमे की नमाज अदा की गई। और जैसा ये रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, खास तौर से हम अपने सभी मुस्लिम भाइयों से ये अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, दुआ करते हैं कि इस अपने महीने को कामयाब बनाए अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक। और जो भी हमसे इबादत के अंदर हो सकता हो, रात में या दिन में, कोई ऐसा काम ना करे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के खिलाफ हो। रमजान के 3 अशरों के बारे में बताइए जी। क्या क्या फजीलत है? पहला अशरा गुजर चुका, दूसरा जारी है और तीसरा आने वाला है। पहला अशरा रहमत का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जो है बारिश की तरीके से बरसनी शुरू हो जाती है। और जब दूसरा अशरा शुरू होता है तो चूंकि अल्लाह की रहमतों के अंदर ये इंसान होता लगा चुका था, फिर उसके लिए जो है मगफिरत का अशरा शुरू हो जाता है। और फिर जब उसके बाद ये इंसान तप जाता है और अच्छी तरीके से अल्लाह की इबादत के अंदर रंग जाता है, समझिए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तीसरे अशरे का इत्क़ु मिनन नार यानी जहन्नम से खुलासी का उसके लिए परवाना लिख दिया जाता है। मुख्तसर तौर पर यह है। तीसरा जुमा था। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि बड़े अमन के साथ में नमाज अदा की गई और लोगों को तरगीब दी गई। बताया कि ज़कात के मसले के अंदर, क्योंकि अक्सर मुसलमान ज़कात निकालते हैं रमजान मुबारक के अंदर ही, तो जिसके ऊपर इस वक्त वाजिब होती है साल गुजरने के बाद में, जो साल के दरमियान में हो, ज़कात तो जब देनी होती है, लेकिन अक्सर लोग आसानी की वजह से रमजान से शुरुआत कर देते हैं। तो इस बात से मसाइल बयान किए गए कि ज़कात किस पर आती है, किस पर नहीं आती, किन चीज़ों पर आती है, वो बताया गया, ताकि गरीबों का भी फायदा हो और मुसलमान ज्यादा से ज्यादा ज़कात अदा करें। और ये फितरा ज़कात कब तक अदा करनी? देखिए, फितरा का ज्यादा ताल्लुक है। फितरा जो है वो ईद उल फितर के मौके पर वाजिब होता है। ईद उल फितर जिस दिन ईद होगी उस रोज सुबह सादिक पर वाजिब होता है। जो जिसके पास इतना माल हो कि जिसके अंदर 52.5 तोला चांदी आ जाए, जरूरत से ज्यादा 52.5 तोला चांदी आ जाए, उसके ऊपर सदका फितर होता है। इस सदका फितर के अंदर न तो साल गुजरना शर्त है और न ही ये माल नामी होना शर्त है। मसलन सोना, चांदी, नकदी, ये लाजमी नहीं, बल्कि कोई भी इतनी कीमत का कोई सा माल हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे और कुछ भी हो, कपड़े हो, अगर जरूरत से ज्यादा इतना है कि इसके अंदर 52.5 तोला चांदी आ जाए, उसको सदका फितर देना चाहिए, उसमें वाजिब होता है। और बेहतर तरीका है वो तो दे ही, लेकिन वो भी दे जिनको ऊपर वाजिब नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए बहुत ही बलाएं, बहुत ही परेशानी दूर होगी। दूसरी चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया कि सदका फितर के जरिए रोजे की मकबूलियत होती है, रोजा कबूल होता है। तो लिहाजा सदका फितर अदा करना चाहिए और जो जिनके ऊपर वाजिब हो तो दे। और एक चीज और देखिए, सदका फितर के अंदर जो मकदार है वो 1 किलो 635 ग्राम के गेहूं है, उसके कीमत लगाएं कि ये तो वही दे दें जो उसकी कीमत दे दें, और बाजार से मालूमात करके। इसी तरीके से खजूर से दें, किशमिश से दें, तो इनका आता है 3 किलो 266 ग्राम। तो जो मेरी राय है कि जो विसात वाले लोग होते हैं जिनके पास अच्छी माल है, तो वो सदका फितर जो निकालें वो इससे निकालें, खजूर से, किशमिश से, इससे निकालें, ताकि गरीबों को भी फायदा होगा
क्या सदकातुल फित्र जल्दी नहीं देना चाहिए जिससे कि गरीबों का काम आ सके? देखिए दिल दे सकते हैं, रमजान के अंदर आप दे सकते हो। रमजान में जिसने दे दिया तो काफी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रमजान से पहले नहीं दिया जाता, रमजान में दे दो। और दूसरी चीज, एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, अक्सर लोग ख्याल नहीं रखते कि रमजान में सदका फित्र तो दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आदमी ने सदका फित्र दिया, हमने गेहूं के रेट से या खजूर के रेट से पैसे दे दिए, और जब हमारे पर वाजिब हो रहा ईद उल फित्र के मौके पर जब उसका रेट बढ़ गया, मिसाल के तौर पर आज तो हमने सदका फित्र के 60 रुपए निकाले, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब हम ईद का जमाना आया, ईद हुई, तो आजकल रोजाना रेट बढ़ते रहते हैं। ईद के मौके पर वो हमारा सदका फित्र बैठ गया 70 रुपए का, तो हमें 10 रुपए देने होंगे। अगर हम 10 रुपए नहीं दे रहे तो सदका फित्र अदा करने वाले नहीं हो रहे आप। इसमें लोग बहुत ज्यादा कोताही बरतते हैं, तो लिहाजा इसका ख्याल रखें। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।